बिहार में इस साल के अंत में बिहार विधानसभा चुनाव होने हैं। अब बिहार में फिलहाल नीतीश सरकार है। जब नीतीश सरकार सत्ताधारी हुई थी, जब उन्होंने कई बार हमने देखा कि महागठबंधन में अदला बदली हुई, कभी वो बीजेपी के साथ हुए तो कभी वो आरजेडी के साथ हुए। लेकिन सबसे पहले अगर फोकस करिएगा, नीतीश सरकार जब भी सत्ता में आती है तो महिलाओं की हितैषी अपने आप को बताती है और महिलाएं जो हैं वो हमेशा से नीतीश सरकार का प्राइम वोटर माने जाते हैं। जब बिहार में शराबबंदी हुई तो शराबबंदी इसलिए हुआ था क्योंकि जब भी कोई शराब पी कर आता था तो घर में कलेश के कारण महिलाओं को काफी ज्यादा परेशानी होती थी और इसका रेट भी सामने आया था कि जब शराब पीकर जब मर्द आते हैं तो ज्यादातर महिलाएं शिकार होती हैं, उनका उत्पीड़न किया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है और यही सोच के साथ बिहार में शराबबंदी हुई थी। और शराबबंदी के बाद से आपने देखा होगा कि बिहार में एक बार फिर से नीतीश सरकार आई थी और महिलाओं को जिस तरीके से नीतीश सरकार ने बांध के रखा था उन्हें वो प्राइम वोटर के तौर पर देखते हैं और इस बार भी एक बड़ा फैसला नीतीश सरकार ने किया है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता शर्मा। देखिए, नीतीश सरकार हमेशा से महिलाओं की हितैषी मानी गई है और बिहार विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से नीतीश सरकार ने महिलाओं के लिए एक बड़ा और एक अहम फैसला ले लिया है। फैसला ऐसा है कि जिसे चुनाव में गेम चेंजर भी कहा जा रहा है। फैसला किया गया है कि अब राज्य की जो मूल निवासी महिलाएं हैं उन्हें सभी सरकारी सेवाओं और पदों पर सीधी नियुक्तियों में 35% आरक्षण दिया जाएगा। यह आरक्षण सभी प्रकार की सरकारी नौकरियों पर लागू होगा और इसके अलावा नीतीश कुमार ने बिहार युवा आयोग के गठन का भी ऐलान किया है। अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर किए एक पोस्ट में नीतीश कुमार ने लिखा है कि मुझे यह बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि बिहार के युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने, उन्हें प्रशिक्षित करने और सशक्त और सक्षम बनाने के उद्देश्य से राज्य सरकार ने बिहार युवा आयोग के गठन का निर्माण किया है और आज कैबिनेट की ओर से बिहार युवा आयोग के गठन की जो मंजूरी दे दी गई है, ये बिल्कुल बिहार के युवाओं के लिए काफी कहीं ना कहीं एक बड़ी खुशखबरी है। दूसरी तरफ महिलाओं को लेकर जो लगातार इस तरह के घोषणाएं की जा रही हैं, इसके पहले भी आपने देखा होगा कई ऐसी जो घोषणाएं हैं जो महिलाओं के लाभ में आता है। लेकिन दूसरी तरफ अगर बिहार विधानसभा चुनाव से थोड़ा अगर हम हटके देखें तो बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने भी एक बड़ी योजना की घोषणा की थी। अपने जो मैनिफेस्टो था उस मैनिफेस्टो में साफ तौर पर महागठबंधन यानी कि कांग्रेस की तरफ से भी, आरजेडी की तरफ से भी कहा गया है, उसमें भी महिलाओं को पर मंथ अगर उनकी सरकार आती है तो 2500 रुपए उनके खाते में प्रति महीने पहुंचेंगे। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश सरकार का ये जो फैसला निकलकर सामने आया कहीं ना कहीं क्लैश करता हुआ जरूर नजर आएगा, क्योंकि सीधा टक्कर महागठबंधन और एनडीए गठबंधन के साथ इस बार के विधानसभा चुनाव में है। और जैसा कि हमने पहले ही कहा कि जब नीतीश सरकार ने ये 35% आरक्षण देने का फैसला किया है, ये जरूर बिहार विधानसभा का गेम चेंजर साबित हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।